जय गुरु महाराज के सभी सेवक वृंद की जय। गुरुदेव की मधुर स्मृतियां कार्यक्रम की जय। सभी वैष्णवों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्री मुकुंद प्रभु जी से सबसे पहले हम लोग मनरे कहो गौर कथा, ये बड़ा ही भावपूर्ण कीर्तन हम लोग सुनेंगे। उसके बाद हमारे श्री गोपीकांत प्रभु जी जो हैं अपने मधुर कंठ से महामंत्र का कीर्तन करेंगे। तो पहले मुकुंद प्रभु जी आप कीजिए शुरू। जी जी प्रभु जी। कहना गौर का कहना गौर का मन रे कहना गौर का गौरे नाम मियारा गौरे नाम मियारा धाम गौरे नाम मियारा गौरे नाम मियारा धाम कीर्ति मूर्ति दाता ओ गौरे नाम मियारो धाम कीर्ति मूर्ति दाता कीर्ति मूर्ति दाता मन रे कहना गौर का शयन गौर सपने गौर गौर नयने शयन गौर सपने गौर गौर नयने रता जीवन गौर मरण मुकुंद साउंड ठीक नहीं आ रहा। जी वॉल्यूम ज्यादा आ रही है या फिर घट के आ रही है? कम आ रहा, बिल्कुल कम आ रहा। फोन को पास में ले जाना ताकि साउंड क्लियर आए। लोग कह रहे हैं साउंड मतलब सुनाई नहीं दे रहा, पास ले जाना बिल्कुल। कम आ रहा। जीवन गौरा मरण गौरा गौरा गलार गौरा गलार मन रे कहना गौर का यार माधारे गौरंग रखिए बिरले बसियारा
यारो माझार गोरा गोरा कियो फिरले बसिया रो मनेरा साधे ते रूप चांदे रे मनेरा साधे ते रूप चांदे रे नया छाया नयने मनेरो साधे ते रूप चांदे नयने नयने थगो नयने नयने नाभासी फराणे गौर करे सीता गौरवी नामाची परणे गौर करे सीता गौर बोलिया जाऊ कदी बना गौर बोलिया जाओ कदी बना किचु न चाहे गो आर किचु न चाहे गो आर गौर बोलिया जाओ कदी बार किचु ना चाही गोहार किचु ना चाही गोहार गौर गमना गौर घटना गौर मुखे रासी गौर गमन गौर गठन गौर मुखे रहासी गौर कीर्ति गौर मूर्ति गौर प्रीति गौर मूर्ति गौर कीर्ति गौर मूर्ति रोगिलो पोषे रोगिलो पोषे गौर गौर कर्म गौर धर्म गौर कर्म गौर वेदेर गौर चरणे श्री गौर चरणे परान सौपिनो गौर चरणे पराण सौंपिनो गौर चरणे परान सौपिनो गौर गौरी श्री गौर चरणे परान सौपिनो गौर करी बेनो पारो गौर करी बेनो पारो गौर शब्द गौर संपद जहाँ रहिया जागे गौर शब्द गौर संपद जहाँ रहिया जागे गौर शब्द गौर संपद गौर ध्याय जागे गौर शब्द गौर संपद जहाँ रहिया जागे नर हरिदास तारो दशरदार नर हरिदास तारो दशरदार शरण शरण मागे शरण शरण मागे नर हरि
तेरे दास शरणे शरण मांगे शरण शरण मांगे सचिनंदन जय गौरा हरि सचिनंदन जय गौरा हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
जय माधव तिथि जय एकादशी माधव तिथि जय एकादशी जय जय गुरुदेव 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 अनिता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। आप लोगों की जब वीडियो है ऑन कर दो उसको, 1 मिनट सब लोग देखें कौन है। होनी है जी प्रभु जी, कैसे करना है? कोई उसमें है, देखो नीचे नीचे देखो ऑप्शन होगा वीडियो का। को होस्ट है हाँ हाँ, अभी भी ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पे होगा? चलो फिर रहने दो। हम लोग जो हैं बड़े ही हाँ, ये आ गया। हम लोग जो हैं हमारे श्री मुकुंद प्रभु जी से मनरे कहना गौर कथा श्रवण किया, बहुत ही सुंदर रूप से इन्होंने गाया। फिर उसके बाद हमारे गोपीकांत प्रभु जी से कितने मधुर कंठ में इन्होंने महामंत्र गाया। चलो फिर कभी सुयोग होगा फिर देंगे आपको भी। और तो देखो सुंदर सुंदर बच्चे हैं, कितने अच्छे सब कीर्तन सीख गए हैं, सारा सब कुछ बंगला में ये सब चीज है कि नहीं। हम लोगों को भी, हम लोग बंगला कीर्तन से मतलब दूर भागते हैं, डरते हैं हम लोग, किंतु हम लोगों का यदि थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम सब लोग भी सीख सकते हैं। इसीलिए एक छोटा सा प्रयास रहा कि हम लोग बंगला भी हिंदी भी सब कीर्तन सुने, क्योंकि सुनते हैं तो हम नया सीख पाते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को। अब हम लोग जो हैं हमारे मुख्य आज के अतिथि हैं हमारे प्रिय पूजनीय श्री गोकुल चंद्र प्रभु जी। इनसे हम लोग श्री गुरुदेव के मधुर स्मृतियां हम लोग सुनेंगे। प्रभु जी के बारे में बहुत सारे लोग प्राय जानते ही हैं। प्रभु जी जो हैं IIT BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उस जमाने में इंजीनियरिंग किया था। फिर खुद अपनी कंपनी कंसल्टिंग फर्म चलाते रहे और फिर उसके बाद इस्कॉन ज्वाइन किया, गुरुदेव के पास आए और फरीदाबाद में जो कुछ भी है वो प्रभु जी का ही मतलब चेष्टा का फल स्वरूप है। प्रारंभ प्रभु जी ने ही किया था सब कुछ वहां पर। और फिलहाल इस समय जो है बिल्कुल एक रिटायर्ड वानप्रस्थ कह लो या सन्यासी कह लो, लगभग, बस वेश नहीं है बस तो एक प्रकार से सन्यासी का ही जीवन वो वृंदावन में प्रभु जी इस समय बिता रहे हैं। और श्री गुरुदेव ने जैसा उनको कहा था, चैतन्य चरितामृत का इतना सुंदर रूप से ट्रांसलेट करके प्रभु जी जो है पूरे गुरुदेव के जो मनोभिष्ट जो है वो पूर्ण करते हुए हम सब लोगों पर बरसा रहे हैं। लगभग कंप्लीट हो चुका है, अंत्य लीला थोड़ा सा रह गया, वो भी चप जाएगा। प्रभु जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी श्री गुरुदेव ने लगता है इस सेवा के लिए प्रभु जी को बचा लिया है शायद, और पूर्ण रूप से इनको स्वस्थ करते हुए प्रभु जी सेवा में लगे हुए हैं। और प्रभु जी जो है इतने मधुर कंठ में इतना सुंदर कथा बोलते हैं, तो मतलब सभी लोग उनसे प्रेरणा पाते हैं। मतलब कितने लोग प्रभु जी लोगों को प्रभु जी ने जोड़ा है, हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। 1 मिनट।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये बताइएगा जो आपने पढ़ा, फिर पूरे जो बिजनेस में रहे, मैंने आपसे मतलब सुना हुआ भी है, सरकार में जाना आना, वहां से कॉन्ट्रैक्ट लेना, उस माहौल से भक्ति में कैसे आना हुआ पहले, फिर उसके बाद इस्कॉन से, फिर उसके बाद गुरुदेव के पास कैसी हुई, थोड़ा ये सब मधुर मधुर स्मृतियां थोड़ा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि सोचते हैं ना पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं आते हैं, पता नहीं क्या है। मैं इसलिए जानबूझ के कह रहा हूँ, देखो हमारे संघ में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, चुपचाप बैठे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालिएगा, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, और श्री गुरुदेव की, जो शिष्यों की और सबकी, मतलब विशेष करके महाप्रभु के, प्रभुपाद जी के इस परंपरा की महिमा सब लोग जान सके। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। धन्यवाद। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय शिराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडोत ज्ञापन करता हूँ, और पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत। पूज्यपाद श्री विजय कृष्ण प्रभु के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। अन्य सब भक्तों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। अभी विजय कृष्ण प्रभु जी ने मेरे विषय में जो कहा वो मुझे अतिशयोक्ति लगती है, मेरा अपराध ना ले आप। किसी भी योग्य नहीं हूं मैं तो ये गुरुदेव से प्रार्थना करता रहता हूँ, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारे करुणा सार। और मैं अपने अनुभव से कुछ इसके प्रमाण भी दे दूंगा कि वास्तव में योग्य नहीं हूं मैं किसी। और विजय कृष्ण प्रभु कह रहे हैं मेरी मधुर आवाज सुनते हैं, तो मुझे कभी अपनी रिकॉर्डिंग सुनता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी देर कथा सुनने में लोग मुझे टॉलरेट कैसे करते हैं। मैं अपनी कथा खुद नहीं सुन सकता, मेरा कंठ भी अच्छा नहीं, ना गा सकता हूँ ना बोल सकता हूँ, कोई योग्यता नहीं है। अगर कुछ दिखती है तो ये गुरुदेव की कृपा है। वो ही कृपा करके जो सुनने वाले हैं श्रोता, उनके हृदय में ऐसी वो प्रेरणा दे देते हैं, अच्छी लगती है उनका। तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि पढ़े लिखे लोग बहुत हैं यहाँ पे, तो आप विजय कृष्ण प्रभु के बारे में भी जानते होंगे कुछ लोग, वो भी बहुत पढ़े लिखे, अमेरिका से पीएचडी की हुई है उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। यही ठीक है ना प्रभु जी? जी प्रभु जी वो थोड़ा सा ऑफलाइन हो गए अभी। हाँ वापस आ रहे हैं। हाँ तो मैं क्या विजय अभी कृष्ण प्रभु, वापस आपने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की हुई है ना यूएस में? देखिए देखिए इतने क्वालिफाइड लोग हैं, और ये कैसे इतने अपने आप को दीनहीन रह के अपनी छिपा के रखते हैं सब योग्यता, और वहां गुरुदेव से प्रभावित होके सब कुछ छोड़ के आकर मथुरा मठ में रहने लगे। और कितनी उस समय वो थी, मथुरा मठ में कोई ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी बहुत, परंतु बहुत तपस्या की उन्होंने, बहुत सेवा की गुरुदेव की। उसी का फल है कि इनका भजन इतना अच्छा और इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं। तो मैं पहले संसार में ही फंसा हुआ था माया के, और जो जीवन का मुख्य समय है जब हम
शरीर स्वस्थ होता है वो सब तो माया के सेवा में ही चला गया। बहुत देर से मैं गुरुदेव के शरण में आया, वो भी जब संसार में माया ने बहुत कष्ट दिए। तो गीता में भगवान ने जो कहा ना, 4 प्रकार के सुकृतिवान मेरी शरण में आते हैं। तो आरती और अर्थार्थी, ये 2 मेरी स्थिति थी, आरती और अर्थार्थी। तो मैं घर के पास ही मेरे इस्कॉन का मंदिर था, जन्माष्टमी का एक बार बोर्ड देखा तो वहाँ चला गया, तो फिर वहाँ जाना प्रारंभ कर दिया। बहुत अच्छा लगने लगा, तो प्रतिदिन जाता था मैं। मेरे घर और ऑफिस के बीच में पड़ता था, तो शाम को आते हुए ऑफिस से आके सांध्य आरती अटेंड करके फिर घर आता था। तो इस प्रकार 6 साल में इस्कॉन में रहा, 6-7 साल। वहीं पर मेरा हरिनाम भी हुआ। पूज्य पाद श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मेरा हरिनाम हुआ 94 में मैंने लिया। और मेरे गुरु भाई श्री वृंदावन चंद्र दास, इस नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, उनका सांसारिक नाम से सब जानते हैं, खुराना जी। तो हमारा दोनों का इकट्ठा एक साथ हरिनाम हुआ था। फिर 1998 में जब इस्कॉन में दिल्ली मंदिर जो है, संत नगर वाला मंदिर, श्री राधा पार्थसारथी मंदिर, उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली थी, तो उनको इंजीनियर की ज़रूरत थी। तब रोहिणी नंदन प्रभु ने मेरा नाम सजेस्ट किया गोपाल कृष्ण महाराज को। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बोले यार थोड़े सेवा करो। मैंने कहा बिल्कुल, सेवा करने के लिए तो तैयार हैं अब। तो 6 महीने मैंने वहाँ पर जो ऑडिटोरियम म्यूजियम है उसमें काम किया मैंने। उसी बीच में खुराना जी से बातचीत होती रहती थी। एक बार उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि आरोप सिद्धा भक्ति क्या है और संग सिद्धा भक्ति क्या है। मैंने कहा मैं तो कभी सुना ही नहीं नाम, आपने कहाँ से सुना? बताया मैं रामचंद्र प्रभु जी का संग कर रहा हूँ आजकल, मेरे ऑफिस में आते हैं वो, उनसे कथा सुनता हूँ। तो उन्होंने तब मुझे उस बारे में कुछ बतलाया। तो मेरी वहाँ जिज्ञासा बहुत थी इस्कॉन में सीखने की, परंतु वहाँ ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिलता था। वहाँ तो बेसिक ही पढ़ाया जाता था, 4 नियम पालन करो, हरि 16 माला करो, प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। और शास्त्र के गंभीर विचार, गूढ़ विचार ये नहीं बताए जाते थे। मेरी जिज्ञासा रहती थी। बहुत बार मैंने गोपाल कृष्ण महाराज जी से भी इसके लिए निवेदन किया, परंतु कोई उसका मुझे फल दिखा नहीं। तो फिर मैंने चोरी चोरी, अभी कि मैं इस्कॉन में काम कर रहा था वहाँ का, मैंने कहा प्रोजेक्ट लिया हुआ है, सेवा ली है, ये तो पूरी करनी है। तो खुराना जी के ऑफिस में आते थे रामचंद्र प्रभु, उनसे मिलना शुरू किया, उनसे कथा थोड़ी सुनने लगा। गुरुदेव की कुछ पुस्तकें ली मैंने। फिर रामनवमी तक मैंने जो है मंदिर में काम किया। तब उसका इनॉग्रेशन हुआ था 1998 में, 5 अप्रैल थी शायद। और तब से मैंने मन बना लिया कि अब जो है मैं गुरुदेव के शरण में जाऊंगा। तो इतने में गुरुदेव विदेश चले गए, तो मेरा उनसे दर्शन करना संभव नहीं हुआ उनके। पर मैं उनकी पुस्तक लेके पढ़ता रहा, कुछ बहुत अच्छी लगी ग्रंथ। फिर गुरुदेव वापस आए जुलाई में, पहले सोम जी के घर में गए, मैं और खुराना जी हम दोनों उनके दर्शन करने के लिए गए। काफ़ी भीड़ थी, हम लोग पीछे ही खड़े रहे कि इनके शिष्यों को पहले मिलने दो, जो उनके शिष्य जो आश्रित जन हैं। तो वहीं से दर्शन किए। उसके बाद फरीदाबाद में प्रोग्राम था गुरुदेव का, वो भी अटेंड किया।
और फिर मैं अगस्त में एकादशी के दिन जब गोपाल कृष्ण महाराज जी की व्यास पूजा होती है, उस दिन मैं मथुरा में आ गया गुरुदेव के पास। रामचंद्र प्रभु भी वहीं थे, उन्होंने मुझे गुरुदेव से मिलवाया। कहने लगे ये आपकी व्यास पूजा करने के लिए आए हैं। तो मैंने उनको प्रणाम करके गुरुदेव को कुछ भेंट दी और मैं क्या गुरुदेव से प्रार्थना की, मैं आपके आश्रय में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले देखो अच्छे से विचार कर लो। मैंने कहा गुरुदेव बहुत विचार करके ही आया हूँ आपके पास, तो आप मुझे निराश मत करें। गुरुदेव कहते देखो तुमको अगर भक्ति चाहिए तो मेरे पास में रहो, और तुमको पैसा चाहिए तो इस्कॉन में ही रहो। मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव आप दोनों ही तो दे सकते हैं। उस समय थोड़ी सी धन की जरूरत भी थी, लालसा भी थी, तो गुरुदेव कुछ बोले नहीं। फिर उनका मैं संग करता रहा। हम लोग खुराना जी, मैं, रामचंद्र प्रभु हर दूसरे दिन मथुरा आ जाते थे दिल्ली से ट्रेन से। दोपहर की ट्रेन पकड़ते थे, मथुरा आते थे, 3 सवा 3 बजे पहुंचते थे, 3:30 बजे मठ में आते थे। वहां पर प्रेमानंद प्रभु हमको प्रसाद खिलाते थे, और फिर तीर्थ महाराज या वन महाराज जो भी मिलते थे उनसे हम कथा सुनते थे। शाम को गुरुदेव फिर 5 बजे दर्शन देते थे। तो गुरुदेव के पास जाके हम बैठते थे, नीचे आते थे, गुरुदेव हॉल में कथा करते थे, और हम 7 बजे जैसे ही कथा समाप्त होती थी उसी समय जल्दी से निकल कर स्टेशन पे पहुंच के ताज एक्सप्रेस लेके दिल्ली आ जाते थे। इस तरह से प्रारंभ में गुरुदेव का संग होता रहा। तो ये कार्तिक के बाद गुरुदेव ने कृपा करके जो है दीक्षा दी। तो खुराना जी ने भी मेरे साथ ही, हम दोनों ने इकट्ठे ली। हमारा हरिनाम भी एक साथ हुआ था, हमारी दीक्षा भी एक साथ हुई थी। तो दिल्ली में दीक्षा हुई थी हमारी। और उसके बाद से मैं गुरुदेव के पास जब भी समय होता था आता था, परंतु अपना साथ में मेरा काम भी चल रहा था। और जब मैं एक बार सन 2000 में गुरुदेव नोएडा में आए थे, चलेरा गांव, तो उनके पूर्व आश्रम के उनके भतीजे वहां रहते थे, तो गुरुदेव वहां आए थे। फिर हमने गुरुदेव से प्रार्थना की, तो पास में ही था मेरा घर और वो गोपाल प्रभु वैद्य जी, उनसे अनुरोध किया तो गुरुदेव मेरे घर में आए। नवंबर की बात, कार्तिक के बाद की। और गुरुदेव आकर कहते हैं तू जन्माष्टमी पे नहीं आया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैं भी तो नया नया जुड़ा था गुरुदेव से, और जन्माष्टमी में इतने लोग आते हैं, भीड़ है, और गुरुदेव को ये स्मरण है कि मैं नहीं आया। मैं कहा गुरुदेव उस समय मैं बहुत बीमार था, मुझे 103 104 बुखार चल रहा था, तो आ नहीं पाया। गुरुदेव सर पे हाथ रख के बोलते हैं आगे से बीमार मत पड़ना। गुरुदेव आप आशीर्वाद करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो उसके बाद ऐसा वो हर साल में जब सीजन चेंज होता था वैसे बुखार हो जाता था। परंतु तब से लेके जब तक गुरुदेव प्रकट लीला में थे या अभी भी लगभग, वैसा कभी बुखार आता नहीं है। गुरुदेव छोटी छोटी बात हमारे स्मरण करते दिखते थे, और उनकी बहुत कृपा रही। उनके कहने से मैं थोड़ा बहुत प्रचार करना प्रारंभ किया। मयूर विहार में रहता था, नोएडा के बिल्कुल बॉर्डर पे। एक बार गुरुदेव आए, हमारी गुरु बहन शिखा दीदी, उनके घर में 2 दिन के लिए रुके थे।
उनके घर के बाहर प्रोग्राम कर रहे थे गुरुदेव। कथा बोली उन्होंने और उन्होंने भक्ति की, उत्तमा भक्ति की परिभाषा, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम की व्याख्या की। और जब कर ली उसके बाद मुझे कहा खड़ा करके, तुम भी कुछ बोलो। मैं कहा क्या बोलूं गुरुदेव? कह रहे जो मैंने कहा वही बोलो। मैंने सोचा गुरुदेव ने हिंदी में कहा बोला है, तो मैं गुरुदेव पूछा कि आप अंग्रेजी में बोलूं? बोले नहीं, हिंदी में ही बोलो। तो मेरी समझ में नहीं आई वो बात। फिर भी गुरुदेव की आज्ञा थी, जितना मुझे स्मरण था मैंने बोला। श्लोक के जो है उच्चारण में त्रुटि थी, अनुकूलन शब्द में अनुकूल बोल रहा था, अनुकूलन। तो रोक कर मुझे बोला गुरुदेव ने अनुकूलन। अच्छा, उसके बाद गुरुदेव चले गए तो मैंने जो थोड़ा बहुत प्रचार करने की कोशिश करता था, पहले अपनी बहुत तैयारी करता था। मैं ऐसे कथा बोलूंगा, लोगों को रिझाऊंगा, कथा बोल के उनको अच्छी लगेगी, ऐसे बोलूंगा, पर उसका प्रभाव नहीं होता था देखा। फिर मैंने गुरुदेव से जो कथा सुनी थी एक बार, वो कथा लोगों को सुनाई, वही जैसे गुरुदेव ने कहा था वैसे ही बोली। उसको मैंने देखा लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उनको बड़ा आकर्षण हो रहा है। तब मेरी समझ में आई बात, गुरुदेव ने जो कहा था, मैंने जो कहा है वही बोलो। तो जो भी मुझसे सुना है, यानी ये श्रोत पंथा जो है हमारा परंपरा, हमारी जो भागवती परंपरा श्रवण के द्वारा जो है, वो उससे जो ग्रहण किया है वही बोलना चाहिए। ये उनका गूढ़ अर्थ था उस वाक्य का, गुरुदेव का। उसके बाद गुरुदेव के ग्रंथ हम देखते थे, बांटने के प्रयास करते थे, लोगों को देते थे, पत्रिका के भी मेंबर बना रहे थे, परंतु भाषा और उसका विषय भी कठिन है, इसलिए लोग कम पढ़ते थे, लेकर रख लेते थे। मैंने देखा, उनसे पूछो तो कहते हमारी समझ में नहीं आती है। तो गुरुदेव से मैंने एक बार निवेदन किया, मैं गुरुदेव हमारी जो पत्रिका के मेंबर बनाते हैं लोग, ले लेते हैं फिर दोबारा बनते नहीं है, रिन्यू नहीं करते काफी लोग, या लेकर रख लेते हैं। अगर इसकी कुछ भाषा सरल कर दें तो बहुत लोग जुड़ेंगे। तो गुरुदेव कहने देखो, अगर कोई बद्रीनाथ में जाके वहाँ के पर्वतों का सौंदर्य का आस्वादन करना चाहता है, उस दृश्य का, तो उसको पहाड़ पे चढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ बैठे बैठे संभव नहीं है। इसलिए उस पत्रिका में और ग्रंथों में हमारी जो गूढ़ बातें हैं उसको समझने के लिए अपने स्तर को उठाना पड़ेगा। तब हमने बात गुरुदेव की सुनी। फिर उन्होंने कहा देखो गुरुदेव अगर आज्ञा दें तो छोटी छोटी पुस्तकें आपके प्रवचन से कुछ हम बना दें जो साधारण लोगों के लिए भी हो, बिल्कुल नए लोगों के लिए। पहले तो गुरुदेव मना किया, फिर उनसे पुनः पुनः निवेदन करने पे गुरुदेव बोले ठीक है। हमने कहा आपकी एक बुक है एसेंस ऑफ भगवत गीता, उसका ट्रांसलेशन कर दूं हिंदी में? गुरुदेव मान गए, तो उसका अनुवाद करके गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने उसको पढ़ा और उसकी स्वीकृति दे दी छपवाने के लिए। बोले तुम इसको ले जाओ, अपने आप अपने छपवाओ और अपने आप ही बेचो इसको, बांटो इसको। तो वहां से मेरा ये प्रारंभ हुआ। फिर हमने एक विचार किया था कि मैंने श्री कृष्ण लीलाएं जो हैं क्रम से छोटे छोटे पुस्तकों के रूप में निकालेंगे। तो फिर गुरुदेव के ही प्रवचन से मैंने उठाई जन्म लीला और पूतना उद्धार लीला। तो गुरुदेव उस समय विदेश जा रहे थे, तो दिल्ली मठ में ही माधव महाराज जी मिले, उन्होंने मुझे बुलाया। तो उन्होंने मेरे नोट्स लिखवाए। उन्होंने कृष्ण जन्म के 10 कारण बतलाए। बोले ये है, गुरुदेव ने बताया, सिर्फ कारण संक्षेप में बता दिया कि कृष्ण और सुतपा की तपस्या
के कारण द्रोणधारा की शूर्पणखा का जो उद्धार किया, इस प्रकार से उन्होंने सारे प्रसंग मुझे लिखवा दिए। उसको मैंने पूरा बुक में विस्तार से लिख कर गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने भी उसकी भी स्वीकृति दे दी, ठीक है इसको छपवा दो। तो इस तरह से मेरा गुरुदेव की कृपा से ग्रंथ के कार्य में प्रवेश हुआ। यद्यपि मैं इस योग्य, मेरे में कोई योग्यता नहीं है लिखने की। अपने जीवन में अगर आप मुझे कोई कहता एक ऐसे लिख दो, पत्र लिख दो, तो मेरे से लिखा नहीं जाता। ये गुरुदेव की कृपा से ही होता है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। और जैसे मेरे अंदर मैं अभिमान था एक कि मैंने आईआईटी से डिग्री ली हुई है, इंजीनियर हूँ, और अपने फील्ड में जगत में लोग मेरा आदर करते हैं। तो गुरुदेव ने मेरे उस अभिमान को भी तोड़ दिया। हमें अगर हम सोचे हमारे में कोई योग्यता है सांसारिक अपनी, तो कभी गुरुदेव ऐसा भी करते हैं कि हमारे पर कृपा करने के लिए शिष्य के अभिमान को भी तोड़ते हैं। तो ये गिरधारी गौरिया मठ जब बना था गोवर्धन में, तो मैंने एक सेवा ले ली कि इसके अंदर साउंड सिस्टम मैं लगाऊंगा। तो मुझे बहुत साल का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो मैं लगाऊंगा। उसके लिए सामान भी मैं ही ले आऊंगा, लगा भी मैं दूंगा। तो मैंने ला के अपनी तरफ से अच्छे से अच्छी चीजें ला के लगा दिया। और कार्तिक परिक्रमा में जब प्रोग्राम चला 15 दिन, सभी की शिकायत आ रही है आवाज ठीक से नहीं आ रही। मैं कोशिश करता रहा, ठीक हुआ नहीं। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे बुलाया कि देखो तुम ये मुनि महाराज है ना, इनके साथ जाओ दिल्ली में, और वहां से मार्केट से जो ये सामान कहें वो लेकर आओ और फिर यहाँ लगाओ। अब मुनि महाराज तो इंजीनियर नहीं है, परंतु मैंने गुरुदेव की आज्ञा थी, मान ली बात, उनके साथ गया और उन्होंने जो जो सामान कहा सब खरीद के हम लेकर आए और आके फिर लगाया। तो अगली बार जब प्रोग्राम हुआ सब कहने लगे बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो हम जो अभी अभिमान करते हैं कि हम अपनी विद्या है हमारे अंदर या हमारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, ये सब जो है कोई भी कार्य नहीं करता है। जब सिर्फ भगवान की और गुरु की कृपा ही होती है जो योग्यता देते हैं। संसार में भी अगर कोई हमको मिलती है वो भी उनकी कृपा से ही होती है। ये बात गुरुदेव ने सिखाया। इस प्रकार ये देखा मैंने कि जो कार्य मुझे बिल्कुल नहीं आता है, लेखन कार्य जिसमें मैं जीरो हूँ, वो गुरुदेव इतने अच्छे से करवा रहे हैं। और जिसमें मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट समझता था, उसमें गुरुदेव ने मुझे 0 नंबर दे दिया, जाओ तुम फेल हो। फिर हमने एक बार एक ग्रंथ का कार्य चल रहा था, थोड़ा थोड़ा करते शिव तत्व किया मैंने, उसका एडिटिंग करनी की मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन करके। फिर जगन्नाथ रथ यात्रा का कार्य चल रहा था, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो रही थी। और फरीदाबाद में मैं रहता था तब, हमारी ब्रजबाला दीदी और उनकी बेटी डॉक्टर प्रेममयी, ये दोनों कर रही थी। तो उन्होंने अनुवाद एज इट इज इंग्लिश का पूरा कर दिया था हिंदी में। फिर मैंने पढ़ा उसको और गुरुदेव से एक बार कहा, बात हुई, मैं गुरुदेव ये जो ग्रंथ है इसमें कोई भी जो है क्रम से घटनाएं नहीं है, धारा प्रवाहिक नहीं चल रही कथा, कभी आगे जाती है कभी पीछे जाती है, कभी कौन से विचार आ जाते हैं, तो पढ़ने में वो बीच में रुचि नहीं बनती, बाधा होती है। आपकी आज्ञा हो इसको मैं धारावाहिक बना दूं, आपके जो प्रवचन है आपकी बातें जो हैं उसी को ही उसको एडजस्ट कर दूं, और मैंने आपके
कुछ बॉम्बे में आपने प्रोग्राम में बहुत अच्छी अच्छी कथा बोली थी और उसको भी इसमें मैं जोड़ दूं। बोले अगर प्रसंग से है तो जोड़ दो और इसको धारा प्रवाह बना दो। तो मैंने उसको लेकर 5-6 महीने लग गए उसको करने में, और गुरुदेव की परमिशन से मैंने कहा जो इसमें प्रसंग के अनुसार विषय हैं उन तो रखूंगा, और जो नहीं है उसको क्या करें, उसको क्या निकाल दें? बोले हाँ निकाल दो उनको। तो उस तरह से बना के जब उनको दिया और बुक छप के आई तो गुरुदेव ने देखकर कहने लगे ये पहले से 100 गुना अच्छी है। इस तरह से मुझे उन्होंने प्रोत्साहन दिया। करते तो वही हैं परंतु हमें श्रेय दे देते हैं, सही निमित्त बना दे के श्रेय दे देते हैं। उसके बाद फिर मैंने देखा चैतन्य चैतामृत हिंदी में नहीं है हमारा जो है बड़ा प्रमुख सबसे प्रमुख ग्रंथ ही मानिए है चैतन्य चरितामृत, कोई हिंदी में नहीं है। और जीवीपी में उसका कार्य चल रहा था तो मैंने गुरुदेव से आज्ञा लेके वो कार्य शुरू किया और 2 अध्याय करके गुरुदेव को दिखलाया मैंने। तब गिरधारी गौड़िया मठ में थे गुरुदेव और अपनी अस्वस्थ लीला भी कर रहे थे। उसको देखा, उन्होंने पढ़ा और पढ़ के उसमें से कुछ 2-4 त्रुटियां निकाली, बताया कि ऐसे इसको बदलो और कहा ये अच्छा है इसी तरह करते जाओ। तो मैंने कार्य प्रारंभ किया और कुछ समय बाद गुरुदेव ने कहा कि देखो तुम जल्दी जल्दी करो और इस कार्य को पूरा करो। और उन्होंने अमल कृष्ण प्रभु जीवीपी में जो काम करते हैं सब देखते थे ग्रंथों का, उनको कहा कि जो कुछ भी आपके पास उस विषय में मैटर है सारा इनको दे दो, यही करेंगे ग्रंथ का काम। तो मुझे उन्होंने दिया, मैंने प्रारंभ किया और सब्जेक्ट बड़ा कठिन है, बड़ा क्लिष्ट है और उसमें प्रभुपाद जी की टीकाएं भी बड़ी कठिन है, भाषा भी क्लिष्ट है, उसको समझना ही बड़ा कठिन है। मुझे वैसे भी बांग्ला तो आती नहीं थी, थोड़ी थोड़ी सीखी थी, मेरी मातृभाषा भी नहीं है, पढ़ना तो काखागा से सीख लिया था। फिर गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, वही हृदय में प्रेरणा देते हैं, लिखवाते हैं और उसमें सारी मैंने अनुवाद किया। भक्तिविनोद ठाकुर जी की अमृत भाष्य और अनुभाष्य का भी गुरुदेव ने पहले मना किया था, बोले वो मत करना, बहुत कठिन है, तुमसे होगा नहीं। मैंने कहा गुरुदेव अगर वो छोड़ देंगे तो ग्रंथ का हमारा सौंदर्य क्या रहेगा, विशेषता क्या रहेगी? और जगह से भी तो छपा है, फिर तो एक जैसा साधारण ग्रंथ हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आपका ग्रंथ एक विशेष होना चाहिए। तो मैं कहा मैं तो करता नहीं, करने वाला तो आप ही हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे लिखूंगा, जब आप लिखवाएंगे मैं लिखता जाऊंगा, तो करना तो आप ही ने है। तो गुरुदेव ने फिर कहा ठीक है करो। और उसके बाद अमल कृष्ण प्रभु ने मुझे और भी पत्रिकाओं से लेख दिए, जो गौड़िया पत्रिका आती थी प्रभुपाद जी के समय में, और भी ग्रंथ दिए जो गुरुदेव से उन्होंने डिस्कस किए थे, वो सारे मुझे दे दिए कि इनमें से देखकर इसकी व्याख्या जहां जहां और लगे तो इस विषयों को और भी अच्छे से समझ में आए वो भी ऐड कर दें। तो उन्होंने ही एक टीका का नाम दिया कि उसमें हमने पहले थी भक्तिविनोद ठाकुर जी की अमृत भाष्य और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का अनुभाष्य और पूज्य भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज का अमृतानुकणा उनका था। तब अमल कृष्ण प्रभु ने मुझे एक नाम दिया, बोले कणा है ना तो हम ऐसा कर देते हैं अमृतानुकणिका कर दो। तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा ये टीका आएगी उस लेखों से और ग्रंथों से, और फिर मैंने कि गुरुदेव के जो प्रवचन है उनसे भी, उन सबको लेके एक ये टीका बनाई है अमृतानुकणिका।
तो गुरुदेव की कृपा से मध्य लीला तक कंप्लीट हो गया, आदि और मध्य पूरा छप चुके हैं, और अंत्य लीला का कार्य भी कर रहा हूँ। बीच में स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया, 6 महीने में बीमार रहा तो कुछ कर नहीं पाया, प्रयास कर रहा हूँ। वो भी लगभग पूरा होने को आया है। उसका समय पर थोड़ा सा लगता है, उसमें एडिटिंग करना, सारी प्रूफ रीडिंग करना, उसके चित्र आदि ऐड करना। तो 3-4 महीने में आशा करता हूँ गुरुदेव कृपा से ये कार्य हो जाएगा। तो वास्तव में मैं तो कोई लिखता नहीं, जैसे कविराज गोस्वामी ने भी लिखा है चैतन्य चैतामृत में, यही ग्रंथ लिखाए मोर मदन मोहन, हमार लिखन जेन शुक्र पठन, से ही लिखी मदन गोपाल मोरे जे लिखाए, कास्टेर पुतली जेन कुह के नचाए। तो कविराज गोस्वामी भी कह रहे कि मैं नहीं लिख रहा, मदन मोहन जो मुझसे लिखवाते हैं मैं लिख रहा हूँ। मेरा बोलना कैसे, शुक को कुछ पढ़ा दिया जाए तो वही रिपीट करता बोलता है, और मैं भी वही लिख रहा हूँ जो मदन गोपाल लिखा रहे हैं। तो ये बात सत्य है, श्री गुरुदेव जो कुछ भी लिखवाते हैं मैं लिखता हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है। मैंने देखा बहुत कठिन कठिन प्रसंग भी आते हैं, मुझे वो भाषा भी समझ में नहीं आती, अचानक दिमाग में कुछ आ जाता है, मैं लिख देता हूँ, फिर कहीं ना कहीं से उसका प्रमाण भी मिल जाता है कि ठीक लिखा है। तो गुरुदेव हृदय से प्रेरणा दे के लिखवा रहे हैं। तो गुरुदेव ने ये बहुत कृपा करके मुझे सेवा में लगा रखा है। अगर वो सेवा में नहीं लगाते तो मैं माया में ही घूमता रहता। अभी भी अगर मैं छोड़ दिया जाए ना, मुझे वो छोड़ दें, तो फिर माया में गिर जाऊंगा पूरा। ये उन्हीं की कृपा है कि बांध के रखा हुआ है किसी तरह से भी मुझे। वो गुरुदेव मैं देखता हूँ प्रकट काल में गुरुदेव को मैं इतना निकट नहीं पाता था जितना अब अप्रकट काल में पाता हूँ। सब समय साथ में है, जीवन पूरा चला रहे हैं मेरा, देखता हूँ एक एक क्षण पे गुरुदेव साथ में है। और गुरुदेव अंतर्यामी है, जैसे भगवान सबके अंतर्यामी है, गुरुदेव भी अंतर्यामी है। भगवान भी एक स्थान में रह के, अपने धाम में रह के सब जीवों का एक साथ चिंतन कर सकते हैं और करते हैं। गुरुदेव भी एक ही स्थान पे बैठे सभी शिष्यों का चिंतन करते हैं। मैंने अपने जीवन में एक अनुभव किया है, सत्य घटना बतला रहा हूँ। 2005 में जब श्री केशव जी गौड़िया मठ अभी प्रारंभ हुआ था, कोई बिल्डिंग भी नहीं बनी थी, पहली परिक्रमा थी वहां मार्च में, और मार्च के आखिर में थी। मैंने कभी उस मठ को देखा ही नहीं, गया ही नहीं था नवदीप, तब तो मैं काम में बिजी रहता था अपने, और सिर्फ परिक्रमा चला जाता था। वो भी सुयोग ऐसे मिलता था कि जिस कंपनी का मैं कंसल्टेंट था उसकी फैक्ट्री कलकत्ता में थी, तो कलकत्ता मेरा आना जाना रहता था, तो मैं वहां से नवदीप आ जाया करता था। तो 2004 में तो परिक्रमा हुई नहीं, वहां पर गोवर्धन में हुई थी, 5 में वहां थी। तो मैंने टिकट करवा ली, राजधानी से टिकट करवाई थी, पर फिर सोचने लगा काम बहुत था। हम लोग का सरकारी काम होता था, मार्च के आखिर में बहुत प्रेशर होता था काम का, खत्म करना 31 मार्च तक। और फिर थोड़ा मेरा भी आलस से, बड़ी गर्मी होगी नवद्वीप में, परिक्रमा करने में बड़ा कष्ट होगा, तो मैंने सोचा इस साल नहीं जाता, चलो अगले साल जाऊंगा। ये विचार करके मैंने अपने रात को सो गया कि नहीं जा रहा। सुबह सुबह स्वप्न आया मुझे कि मैं टैक्सी करके कलकत्ता से एयरपोर्ट से नवद्वीप पहुंच गया हूँ। नवद्वीप में पहुंचा हूँ, गाड़ी से उतरा हूँ, सामने से रसानंद प्रभु आजकल श्रीधर महाराज जी कीर्तन करते हुए आ रहे हैं पार्टी के साथ, और मैं उनके साथ ही, मुझे तो पता नहीं था मठ कहाँ है, सिर्फ बाहर से एड्रेस लिया था, तो टैक्सी वाले ने मेन रोड पे छोड़ दिया जगाई माधाई पुल के बाद।
तो वो आ रहे थे सामने, में उतर के उनके साथ साथ चला गया। और जब मठ में पहुंचा तो देखा गुरुदेव बैठे हुए हैं जहाँ मंदिर बना था टेम्परेरी, और गेट से दाएं हाथ तरफ जहाँ भी आजकल AB ब्लॉक है हमारा, वहां पर गुरुदेव बैठे हुए हैं। मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया। बोले तू आ गया? मैंने गुरुदेव आपने बुला लिया, मैं आ गया। अच्छा तुम मेरे लिए ना गाड़ी लेके आओ, जाना है मुझे कहीं। मैं बाहर आया, ढूंढता रहा, फिर बड़ी मुश्किल से एक सफेद एम्बेसडर मिली। गुरुदेव उसमें बैठ के चले गए। और बस इतना स्वप्न देखा मैंने। मैं सुबह उठा, मैंने कहा इसके अंदर गुरुदेव बुला रहे हैं, जाना चाहिए नवदीप में। मैं ऑफिस गया, मैंने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की, देखो मैं जा रहा हूँ, नवदीप जाना है। मैं सोचा कुछ थोड़ा सा कहेंगे, इतने काम है क्यों जा रहे हो, पर वो बोले बहुत अच्छी बात है आप जा रहे हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना करना वहां पे। बोले कैसे जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो राजधानी से जा रहा हूँ। अरे आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपके पास प्रीपेड फ्लाइट की टिकट नहीं है क्या? मैंने कहा है। तो बोले उससे जाइए। मैं कहा पर मैं अपने पर्सनल काम से जा रहा हूँ ना, कंपनी काम से थोड़ी जा रहा हूँ। बोले तो क्या हो गया, आप जाइए, आपको शोभा नहीं देता, हवाई जहाज से जाइए। मैं कहा अच्छी बात है। सेक्रेटरी को बोला जल्दी से सीट बुक करो। तो प्रीपेड टिकट्स होती थी ओपन, कभी भी सीट बुक करो और जाओ। तो उन्होंने सीट बुक कराई, ट्रेन की कैंसिल करवाई। और जब मैं फिर वहां पहुंचा नवद्वीप में, वही 11:30 बजे करीब समय पहुंचा था, सुबह की फ्लाइट लेके। 11:30 12 हो गए थे। तो उतरा, देखा मैंने जब मठ के गेट पे खड़ा हुआ कि यही तो स्वप्न में देखा था, एज इट इज। जो स्वप्न में देखा था वैसे ही सड़क, सीढ़ियां उतर के नीचे आ रहे रोड से, वैसे ही बाउंड्री बनी है बाहर, जो सड़क जहाँ दुकानें लगती हैं। जब स्वप्न में देखा था तो दुकानें नहीं थी वहां पे, टूटी सी सड़क थी, और अब कुछ दुकानें लग गई थी। और जहां मंदिर की लोकेशन देखी थी वहीं था, और बीच में टेंट लग गया, जो स्वप्न में नहीं देखा। और मैंने वहां गया तो पता चला गुरुजी अभी गए हैं वहां पे अपने निवास स्थान पे, आगे घर में जो रहते थे। मैं जल्दी से भाग के गया, मैंने कहा गुरुदेव विश्राम में ना चले जाएं दोपहर को। तो अभी कमरे में काफी लोग थे, तो जाके गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव कहते हैं तू आ गया, जो स्वप्न में कहा वही कहते तू आ गया। मैं गुरुदेव आपकी कृपा है, आप ही ने बुलाया। तो वैसे देखो हम स्वप्न भूल जाते हैं कभी, परंतु ये बताते हुए भी मुझे आज भी लगभग 16 साल हो गए, मेरी आंखों के सामने वैसे ही पूरा दृश्य घूमता है, पूर्ण स्मरण है वो। तो मैं ये सोच के बहुत, मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, दुखी हुए कि देखो मेरे जैसे अधम को भी गुरुदेव स्मरण करते हैं इतनी दूर बैठ के। मैं जरा से भी भजन से हटने लगता हूँ, किसी ना किसी उपाय से फिर मेरे को पकड़ के लगा देते हैं। ऐसे गुरुदेव की कृपा को मैंने कुछ अनुभव किया, यद्यपि कोई योग्य नहीं हूँ, बहुत ही पतित संसार में, जीवन में कौन से ऐसे दुष्कर्म है नहीं है जो मैंने नहीं किया। परंतु गुरुदेव ऐसे दयालु हैं कि हम जैसे अधम को भी अपना लेते हैं। एक बार पूनम दीदी घर में उनसे पूछा, आप परम पवित्र हैं, हम लोगों से कभी घृणा नहीं होती, हम तो बड़े पापी अधम हैं। तो गुरुदेव कहते हैं अगर बच्चा छोटा मलमूत्र त्याग करता है तो क्या माँ उसका त्याग कर देती है? उसको साफ करती है, उसको उसमें सुख मिलता है, उससे घृणा नहीं करती है। गुरुदेव बार बार कहते थे गुरु जो है जगत के करोड़ों माता पिता से भी अधिक प्रेम करते हैं। ये कभी गुरुदेव कृपा से ऐसा मुझे कभी समझ आएगा शायद किसी जन्म में, कुछ कुछ उसका आभास हो रहा है कि जगत में कोई प्रेम करने वाला है तो गुरु वर्ग है, गुरु और वैष्णव, वही हमारे वास्तव संबंध।
सही ते पिता माता सही परम बंधु, कृष्ण चरणे यही प्रेम भक्ति दाता। यही है हमारे सबसे परम बंधु। सब जन्म में माता पिता मिलते हैं, गुरु कृष्ण नहीं मिले भजिया ही आए। तो ऐसे ही बड़े सौभाग्य से, कृष्ण कृपा से ऐसे हमको गुरुदेव मिल गए जो हमसे इतना प्रेम करते हैं। हम योग्य नहीं हैं, परंतु वो तो प्रेम के भंडार हैं। गुरुदेव कृष्ण की कृपा की साक्षात मूर्ति, घन मूर्ति है। मैं कभी कभी विचार करता हूँ, इससे बड़ी कृपा कृष्ण कभी कर ही नहीं सकते जो गुरुदेव हमको दे दी। जो उनकी कृपा की पराकाष्ठा है। और एक छोटा सा प्रसंग याद आता है मुझे। देखो, मैं तो नोएडा में रहता था, गुरुदेव आते थे तब ये दिल्ली मठ नहीं था, तो गुरुदेव वहां जाते थे सोम जी के घर में, शालीबार बाग में रहा करते थे। तो मैं जाया करता था रोज, जब भी गुरुदेव वहां होते थे शाम को ऑफिस से निकल के जल्दी, और दर्शन करने जाता था। एक बार गए तो गुरुदेव का कमरे का दरवाजा बंद था। माधव महाराज बोले आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है, कोई गुरुदेव से मिलेगा नहीं और दर्शन नहीं देंगे गुरुदेव। हमने वहीं से प्रणाम किया। बड़ा दुख भी हुआ सुन के गुरुदेव का, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर बैठ गए हम ड्राइंग रूम में, 4-5 लोग गए थे, बैठे वहां। चलो आए हैं इतनी दूर, थोड़ी देर बैठ के आपस में ही चर्चा करेंगे कुछ। यहाँ गुरुदेव के निकट तो बैठे ही हैं, हम बाहर बैठे हैं, गुरुदेव कमरे में हैं, निकट तो है ही हैं। 10 मिनट बाद गुरुदेव कमरे का दरवाजा खुला और खुद ही गुरुदेव उठ के चल के ड्राइंग रूम में आ गए, बैठ के। हमने प्रणाम किया कि गुरुदेव आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप क्यों उठ के आए, आपको तो विश्राम करना चाहिए। तो गुरुदेव बैठे, कहते देख तू 40 किलोमीटर से मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो क्या मैं तेरे लिए 40 कदम नहीं चल सकता? मेरा आंखों में आंसू आ गए सुन के। कहा मैं नाली का कीड़ा संसार का, कहा ये भगवान के नित्य पार्षद, और मेरे लिए ऐसे कष्ट उठा रहे हैं। इतना मेरे से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। वो तो जितना करते हैं हम समझ नहीं पा रहे, अभी योग्यता नहीं है उसको समझने की। बाहरी थोड़ा थोड़ा कुछ अनुभव कर पाते हैं। वास्तव में उनका जो प्रेम है, जो वो वस्तु देने आए हैं, जिस दिन उसकी कीमत समझेंगे तब हमारा जीवन धन्य होगा। अभी तो हम ऐसे जो हमसे बाहर से प्रीति दिखा देते हैं, उसी से हम जो है मन से कुछ संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु जो वास्तव में देने आए हैं, उनकी कृपा से अवश्य ही होगी, किसी न किसी समय तो ग्रहण करेंगे, किसी ना किसी जन्म में। बहुत सारे अनर्थ है हमारे, इसलिए उनकी महिमा को समझ नहीं पा रहे अभी। फिर भी गुरुदेव कभी, हमको ये विश्वास है, कभी नहीं छोड़ेंगे। जन्मे जन्मे प्रभु सही, तो जन्म जन्म के हमारे हैं। गुरुदेव कहते ही थे, मेरा शिष्य कभी कहीं नरक भी चला जाएगा तो मैं उसको वहां से भी निकाल के लाऊंगा और उसको शुद्ध करके जो है राधा कृष्ण तक पहुंचाऊंगा उनके चरणों में। एक बार गुरु पूर्णिमा के समय में जब गुरु पूजा होती थी, सब लोग कुछ ना कुछ भेंट लाते थे अपने हृदय के भावों के अनुसार। गुरुदेव बोले मुझे ये सब नहीं चाहिए जो तुम लाते हो। तो गुरुदेव आपको क्या चाहिए?
कहने लगे अपना मन दे दो। गुरुदेव हमारा मन तो बड़ा गंदा है, सारी संसार की वासनाएं भरी पड़ी है उसमें, कुमन है हमारा। आपको तो अच्छी चीज देनी चाहिए, आपको ऐसी गंदी चीज कैसे दें हम? बोले मुझे वही चाहिए। क्या करेंगे? मैंने गुरुदेव उसका लेके, बोले मैं उसको अच्छे से साफ करूंगा, मांजूंगा, उसको सुमन बनाऊंगा और फिर राधा कृष्ण के चरणों में दूंगा। तो यही इसीलिए गुरुदेव आए हैं, हम लोग का जो कुमन है उसको सुमन बनाने के लिए। तो आप लोग सभी वैष्णव के चरणों टाइम में है प्रभु प्रार्थना जी, करता हूँ। टाइम है, टाइम है, टाइम है। अच्छा, मैंने कहा गुरुदेव की मैंने देखा जो है, मथुरा में रहते थे गुरुदेव, बहुत ज्यादा जाते नहीं थे बाहर, प्रचार मथुरा में बहुत किया। तो हम लोग गुरुदेव से प्रार्थना करते रहते थे, हम देखते थे। उस समय ना टीवी के बड़ा चलता था, प्रोग्राम्स आते थे, सब लोग बड़े कथा करते थे, खूब प्रचार होता था। तो रागलेखा दीदी भी मुझे कहने लगी कि गुरुदेव की अगर हम वीडियोस बनाएं तो हम टीवी में दें तो कितने लोगों का कल्याण होगा। मैंने कहा बात तो आप ठीक कह रहे थे दीदी। हमने गुरुदेव से बोला, गुरुदेव ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर 2006 में जुलाई में गुरुदेव मनाली गए कुछ दिन रहने के लिए। वहाँ बीच में चले जाते थे ग्रंथों का काम करने के लिए, कि एकांत में रहते थे, क्योंकि मथुरा में रहेंगे तो बहुत लोग मिलने आते हैं, तो बीच बीच में गुरुदेव चले जाते थे। तो मैंने भी विचार किया, मैंने एक बड़ा सोनी का कैमरा खरीदा 50-60 हजार रुपए का, और गुरुदेव तो चले गए थे। 2 दिन बाद मैं और रामचंद्र प्रभु हम मनाली गए। रात को बस ली हमने कश्मीरी गेट से, वोल्वो बस में। तो वहां पे होती राधा दीदी का ही गेस्ट हाउस था एक पूरा, कटारिया जी जो है उनके, वहीं गुरुदेव ठहरे थे। तो एक कमरे में हम भी ठहरे। तो गुरुदेव से मैंने बोला, गुरुदेव अब तो यहाँ कोई भीड़ नहीं है, आप थोड़ा समय दो, हम प्रतिदिन आपकी 20 मिनट वीडियो बनाएंगे, 10-15 दिन बनाएंगे, 10-15 दिन हमारे पास रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे और हम करते रहेंगे, कभी कभी अवसर होगा तो बीच बीच में हम टीवी पे आपका प्रोग्राम देना चाहते हैं। क्योंकि टीवी पे तो सब तरह के लोग आ रहे हैं, कितने कितने मनोकल्पना वाले, मनोधर्मी वाले, सब अपना प्रचार कर रहे हैं, और लोग उसको लाखों लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो महाप्रभु की वाणी का, शुद्ध भक्ति का प्रचार अगर आप करेंगे तो जगत का कितना कल्याण होगा। गुरुदेव बोले मेरे पास समय नहीं है अभी। अच्छा, 1 दिन 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हम रोज देखते थे, गुरुदेव कह रहे मैं व्यस्त हूँ। एक दिन अचानक बुलाया, तू कह रहा था रिकॉर्डिंग करनी है, कहाँ है तेरा कैमरा? ला। मैं अभी तो तैयारी तो कुछ की नहीं, चलो एक सैंपल करते हैं। तो गुरुदेव बेड पे ही बैठे थे, उन्हीं का कंबल पीछे एक टांग दिया दीवार पे, आगे गुरुदेव बैठे। तो गुरुदेव ने कुछ कागज निकाले, मैंने और देखा कि जो बोलना था उन्होंने पहले लिख रखा था। ऐसा नहीं कि तेरी बात है चल मैं कर दूंगा। गुरुदेव हमारी बात को सुन के कुछ ना कुछ उसके ऊपर गंभीरता से विचार करते थे, और उन्होंने लिखा था। अब उनके सामने कैमरा रखा, रिकॉर्डिंग शुरू की। 20 मिनट हो गए। मैंने कहा गुरुदेव 20 मिनट हो गए। मैंने कहा आपको दिखाऊं कैसा टीवी पे दिखेगा? बोले दिखाओ। तो एक टीवी वहां रखा था, उठा के लाए, कैमरा को उससे जोड़ा और गुरुदेव को दिखाया, ऐसे आप टीवी पे दिखेंगे। तो गुरुदेव कुछ बोले नहीं, ठीक है अच्छा है कह के बस। और फिर रूप अगले दिन, गोस्वामी पाद जी का, रूप गोस्वामी पाद जी का वैशिष्ट था उस पेपर में, वही वाला टॉपिक। हाँ जी,
आप क्या कह रूपा रहे हो भाई? गोस्वामी पाद जी का, रूपा गोस्वामी पाद जी का वैशिष्ट लिखा हुआ था उस पेपर में। नहीं, उन्होंने साधारण बोला था, ये वाला जो टीवी के लिए है, अच्छा बिल्कुल अच्छा अच्छा बेसिक, अच्छा बिल्कुल बेसिक अच्छा बेसिक, नए लोगों अच्छा के अच्छा लिए, कि बेसिक, उनसे कहा था कि ऐसे ही प्रारंभ करेंगे आप, तो अच्छा अच्छा। बिल्कुल बेसिक था। उनको दिखाया। उसके बाद अगले दिन हम लोग, मैं उनको माधव महाराज जी का एक प्रोग्राम था वहां ले गया, और वापस आए। गुरुदेव बोले तूने आज रिकॉर्डिंग नहीं की मेरी। मैंने कहा मैं तो वहां चला गया प्रोग्राम में, आपके पास लगा समय नहीं है, आपने कहा समय नहीं है। अरे आज कर लेता तो, इतना कहा। पर उसके बाद बोले अब तो देर हो गई, शाम हो गई, कल देखेंगे। रात को, उसी रात को, रात 2 बजे करीब माधव महाराज जी मुझे उठाया, गुरुदेव की तबीयत बहुत खराब है, पेट में बहुत दर्द हो रही है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, किसी डॉक्टर को लेके आते हैं। तो गाड़ी निकाली, तुम्हारी गाड़ी थी दीदी की वैन, तो मुझे पहाड़ों में चलाने की एक्सपीरियंस था, तो इसलिए मैं गाड़ी वो लेके जाता था, चलाता था। गुरुदेव को भी ले जाता था मैं, वहाँ पे सल्फर स्प्रिंग थे, हॉट वाटर स्प्रिंग, वहाँ स्नान करा वशिष्ठ दिया। वशिष्ठ हाँ, वशिष्ठ। वशिष्ठ, वशिष्ठ वाले जो, हाँ। तो वहीं उसी में ही, वहाँ राम मंदिर में ही माधव महाराज जी की क्लास थी, एक प्रोग्राम था। राम मंदिर, राम मंदिर। हाँ, तो वहीं पे, तो वो करके रात को उन्होंने मुझे उठाया, हम गाड़ी निकाली 2 बजे रात को, मनाली जैसी छोटी सी जगह, और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। अब कहाँ ढूंढें, लोगों से पूछा जो दिखे कोई गार्ड वगैरह, बोले यहाँ डॉक्टर तो कोई मिलेगा नहीं, एक अस्पताल है यहाँ, क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, मिशनरी, वहां चले जाओ। हम हॉस्पिटल में गए, तो इमरजेंसी में बात की, बोले पेशेंट को लेके आइए। फिर वापस आए, गुरुदेव को लेकर गए, तो जूनियर डॉक्टर ही थी वहां पे ड्यूटी पे। उसने देखा, कह रही मैं तो ज्यादा समझ नहीं पा रही। हमारा महाराज बात करने लगे, तो उसको ऐसा लगा माधव महाराज जिस तरह से बात कर रहे थे, कि वो कह रही आप डॉक्टर हो तो आप क्यों नहीं देख रहे खुद। बोले मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सब सीख गया हूँ इनकी सेवा करते करते। तो उनको फिर वहां पे एक कमरे में एडमिट करवाया। पुराना सा हॉस्पिटल था, ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, सिंपल सा कमरा जिसमें कोई और फैसिलिटी, एक बेड लगा हुआ और एक छोटी सी कुर्सी रखी है बैठने के लिए बस, और साथ में बाथरूम था जुड़ा हुआ। तो माधव महाराज बोले कि तुम जाओ अपना नहा धो के आ जाओ, फिर आके बैठना यहाँ। फिर मैं, उन्होंने बोला डॉक्टर आएंगे सुबह 10 बजे सीनियर, तब देखेंगे इनको, इलाज तो तभी होगा। अब माधव महाराज ने मुझे भेजा, मैं आया कमरे में, फटाफट स्नान आदि किया, आने किया, और चला गया। फिर 5 बजे करीब माधव महाराज बोले, और ब्रजनाथ प्रभु भी चले गए, माधव महाराज भी, कि मैं जा रहा हूँ, तुम गुरुदेव के पास रहो। मैं घबरा गया, मैं कभी सेवा की नहीं, और अकेले इस हालत में छोड़ के जा रहे, अगर गुरुदेव को कुछ वही परेशानी तो मैं क्या करूंगा, मैं समझ में नहीं आया। बैठ गया। थोड़ी देर गुरुदेव बोलते हैं मुझे बिठाओ, उठा के, लेटे हुए थे, मैंने दोनों उनके भुजाओं के नीचे जो है हाथ दिया उठाने के लिए, पूरा जोर लगा दिया, गुरुदेव को एक बाल बराबर भी हिला नहीं पाया, और खुद गुरुदेव करके अपने दोनों हाथों से बैठ गए। और उनको उल्टी आ रही थी, इसलिए बैठना चाह रहे थे। अब मैं देखूं कुछ भी नहीं है पास में, कोई बर्तन नहीं, कुछ नहीं। इतने में गुरुदेव ने उल्टी की, सारी फर्श पे गिर गई। अब मैं देखा, एक बार दो बार की, तो पानी लाके गुरुदेव का मुख साफ किया, और फिर बाहर गया ढूंढ के, तो एक पोछा मिल गया, पोछा लेके आया, बाल्टी बाथरूम से पानी ले लेके वो साफ किया सारा। उसके बाद थोड़ी देर माधव महाराज आ गए। मैं कहा चलो अब साथ में कोई तो है, मैं क्या करूं। इतने में गुरुदेव को फिर उल्टी आ रही थी। उन्हें उल्टी की, तो माधव महाराज दोनों हाथ आगे फैला दिया, और अपने हाथ में ले ली, जैसे गुरुदेव का प्रसाद हो। तो मैं देख रहा हूँ सेवा क्या होती है वास्तव में। ऐसे उन्होंने ग्रहण किया। उसको 2
हाथ में लिया, जाके टॉयलेट में डाल दिया, फिर दोबारा लिया, फिर डाल दिया। फिर मैंने कमरे में साफ किए। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा तो एक किया एक्सरे वगैरह, कहता है ऐसा लग रहा है इंटेस्टाइन में कोई ट्यूमर सा लग रहा है, क्योंकि इनका आगे खाना जा ही नहीं रहा नीचे, वहीं रुका हुआ था। जो 2 दिन का खाया था वो सब बाहर आ गया उल्टी में। तो हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है, आप इनको जल्दी से जल्दी दिल्ली ले जाओ। हमने कोशिश की, उस दिन की फ्लाइट तो चली गई थी वापस, एक ही फ्लाइट आती थी वही वापस जाती थी। अगले दिन की भी नहीं मिल रही थी। सोम जी से बात हुई, उनका चार्टर्ड फ्लाइट देखें तो वो भी संभव नहीं हो रहा था, उसमें भी 2-3 दिन लगने थे। डॉक्टर ने कहा जल्दी ले जाओ उनको, फिर ग्लूकोज वगैरह भी लगा रखी थी, ड्रिप्स। तो ये डिसाइड हुआ कि गाड़ी में लेके जाएंगे रात को। तो क्वालिस की हमने गाड़ी, पीछे डिक्की में गद्दे बिछा के गुरुदेव के लेटने का इंतजाम किया, और शाम को हम लोग वहां से निकले। तो उसमें ड्रिप वगैरह लगा के, बीच की सीट में माधव महाराज, ब्रजनाथ प्रभु और द्विज कृष्ण प्रभु बैठे, आगे मैं बैठा। तो हम शाम को कॉलेज में लेके चले, और जो ड्राइवर था वो रास्ते में गाड़ी रोक के कहता है मैं तो कल रात भी सारी रात गाड़ी ड्राइव की, मुझे तो नींद आ रही है, मैं 2 घंटे आराम करूंगा। भैया जल्दी है, अगर ऐसे है तो तुम बैठ जाओ यहाँ, सो जाओ, मैं चलाता हूँ गाड़ी। मुझे भी आती है गाड़ी चलानी, सब है मेरे पास, लाइसेंस भी है। पर वो माना नहीं, 2 घंटे गाड़ी रोकी उसने। फिर हम सुबह सुबह चंडीगढ़ पहुंचे, वहां से दूसरा ड्राइवर उसने इंतजाम किया था, वो लेके फिर दिल्ली में 10 बजे करीब बसंत कुंज में जो फोर्टिस में पहुंचे। तो गुरुदेव 16 घंटे से भी ज्यादा उस कार की डिक्की में लेटे हुए थे, पैर मोड़ के, टांगे मोड़ के। वायरस फैला नहीं सकते, जगह कम है। कभी एक बार भी नहीं कहा रुक जाओ, गाड़ी रोक लो, थोड़ा मैं पैर सीधे कर लूं। उस अवस्था में, और एज भी देखो कितनी उनकी, उस समय 85 के थे गुरुदेव। ऐसे 16 घंटे उसमें बैठ के आए, और हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए, वहां डॉक्टर ने टेस्ट किए, सीटी स्कैन वगैरह हुआ। डॉक्टर बोलता कुछ भी नहीं है, ट्यूमर है ही नहीं। जो वहां एक्सरे में दिख रहा था यहाँ है ही नहीं बिल्कुल भी। और उसके अगले दिन पहाड़गंज में प्रोग्राम था शाम को, गुरुदेव हॉस्पिटल से निकल के वहां प्रोग्राम में चले गए कथा करने के लिए। तब समझ में आया कि गुरुदेव जो हम कह रहे हैं टीवी पे प्रोग्राम दो, नहीं करना चाह रहे। गुरुदेव ऐसे संसार से प्रतिष्ठा लेना नहीं चाहते थे, इससे दूर ही रहते थे। तो यही लीला की उन्होंने, अस्वस्थ होने की, और कोई बीमारी नहीं थी वहां। इतनी लग रही थी जैसे कोई ट्यूमर है, कैंसरस ट्यूमर है, जल्दी से जाओ इलाज कराओ। दिल्ली में आया, कुछ भी नहीं, साफ। और अगले दिन गुरुदेव ठीक है, चल रहे। तो हमने फिर उसके बाद उनसे कहना बंद कर दिया, वो प्रयास बंद कर दिया कि गुरुदेव की इच्छा नहीं ऐसी है। अब वो ये सोचता हूँ, जो विश्व में साल में 2-2 बार पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, जाके जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, वो इस तरह के माध्यम को क्यों छोड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आया कि जिससे बहुत प्रचार हो सकता है। ये तो वही जाने गुरुदेव की क्या इच्छा है, क्या उनकी मनो, क्या इसमें ठीक समझते हैं। जो कर रहे हैं वही ठीक होगा, हम लोग अपनी साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते ये बातें हमारे। तो इसी तरह देखा मैंने गुरुदेव का भी, कोई भी कैसी भी सेवा करता है गुरुदेव उसको बहुत महत्व देते हैं, बड़ा आदर देते हैं। एक बार एक प्रोग्राम था वहां पर पहाड़गंज में, जब राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज भी आए थे, बुलाया था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा इनविटेशन कार्ड छपवाया था रोहिणी नंदन प्रभु ने, करोल बाग। तो वही पहाड़गंज के भक्त लेकर आए थे मथुरा में गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव उसको पढ़ रहे थे।
तो देखा मैंने वो एक एक उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, माता महाराज जितने में कुछ बात कर रहे हैं उनसे, ये काम है वो काम है, चलो इसको रखो। तो गुरुदेव ने डांट दिया, अभी रुको। उन्होंने पहले से लेके बीच के और अंत तक पूरा पढ़ा उसको, कि ये लोग मेरे लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने आदर से प्रीति से इन्होंने इस कार्ड को छपवाया है, तो उसको मुझे पढ़ना चाहिए। तो जबकि गुरुदेव कहाँ गुरुदेव हैं, इतने बड़े नित्य पार्षद भगवान के, हम कहाँ अधम जीव हैं, परंतु फिर भी वो हमारे छोटी से छोटी सेवा को भी बहुत बड़ा करके लेते हैं। इसलिए देखा मैंने, उन्होंने पूरा पढ़ा उसको, केवल मुख्य मुख्य मैटर देख के भी नहीं छोड़ दिया, सारे पेज अच्छे से ध्यान से पढ़े उन्होंने। तो यही गुरुदेव प्रभु जी, अब मैं विश्राम दूं, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं भी अधिक बोल नहीं पाता हूँ अभी। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, प्रभु जी ने बड़ी मतलब कृपा की है, स्वास्थ्य इतना मतलब ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है, फिर भी डॉक्टर के परामर्श से ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। फिर भी प्रभु जी ने समय निकाल के गुरुदेव की ऐसी अपनी भावभीनी शब्दों में इतनी सुंदर रूप से व्यक्त किया, मतलब मुझे विश्वास है जो भी सुना होगा सबके हृदय को स्पर्श की वो भी चीजें। और गुरुदेव की कृपा का प्रभाव क्या है हम सभी देख ही। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था 2G हाँ, बीच में कनेक्शन से बार बार जा रहा। तो ये मनाली वाली बात मुझे पूरा स्मरण है, मैं भी गुरुदेव के साथ था। तो वो दिन मतलब इतने स्मरणीय है कि हम लोग गुरुदेव के साथ रोज दोपहर को जाते थे वशिष्ठ जी में, और तब तक कुंड में, वहां के कुंड में स्नान करने, फिर सामने राम मंदिर होता था, फिर गुरुदेव जिस कमरे में थे सामने रोहतांग का पास दिखाई देता था, और वहीं बैठ के हम मतलब मालिश बालकनी में करते थे। और वो फोटो भी है, कुछ कुछ फोटो भी है तब के। और अच्छा। इतना अगर मेरी हो तो दे देना था। प्रभु जी, मेरी तो मैं अभी तक एक ही फोटो दिखती है गुरुदेव के साथ मेरी, उसमें भी मुझे देखी जिसमें आधा मैं हूँ, आधा माधव महाराज के पीछे छिपा हुआ बस। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे बहुत कई बार गुरुदेव ने मुझे जो है ये सुअवसर दिया मालिश करने का, अपने उस चिन्ह में शरीर को स्पर्श करने का बहुत बार अवसर दिया। वो मनाली में प्रभु जी पूरा समय थे, मतलब वो अस्वस्थ लीला यदि नहीं होता तो मुझे लगता पूरा 3 हफ्ता हम मनाली में ही होते सारे। और एक बार वो प्रिंटर लाना था, प्रिंटर लाने के लिए आप, मैं और रामचंद्र प्रभु जी कुल्लू तक जाके आए थे, लेकर आए थे। व्यास नदी के तट में थोड़ी देर खड़े रहे, चीजें सब है ना। गुरुदेव के साथ वही है, पुरानी पुरानी बहुत सुंदर सुंदर चीजें। आपकी वो रिकॉर्डिंग वाली बात बिल्कुल है। और गुरुदेव का क्या भाव था ये तो हम समझ नहीं सकते हैं, फिर भी उनकी कृपा से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। वो ये है कि जो शिक्षा वो देना चाह रहे हैं वो ना जनसाधारण लोग नहीं समझ सकते हैं, उसके लिए कुछ विशेष सुकृति चाहिए। तो ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है कि वो जनसाधारण में नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, जो विशेष सुकृति मान लो कि इस्कॉन का संस्कार है लगभग जिनका, और भी इस्कॉन के बिना भी कोई विरले कोई रेयर जीव है जिसका पहले संस्कार है, वैसे लोगों को वो गुरुदेव की बातें समझ आ सकता है। नए लोगों को वो बातें मतलब वो नहीं समझ आ सकता क्योंकि संस्कार विहीन है। तो ये एक मुख्य कारण हो सकता है कि टीवी में और इन चीजों में नहीं आना चाहते थे। आपको यदि स्मरण होगा 2004 में
ये प्रेम प्रयोजन प्रभु जी और भक्ति सार महाराज, ये सब लोगों ने भी बड़ा संस्कार टीवी से, आस्था से भी प्लान करके वो पूरा पुरुषोत्तम जो महीने को उन्होंने रिकॉर्डिंग किया, सब कुछ किया, किंतु हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में भी 2010 के बाद में भी जो एक और प्रभु जी है, एक उन्होंने भी डीडी में, दूरदर्शन में ये ब्रजमंडल परिक्रमा को देने का बड़ा उन्होंने भी प्रयास किया, वीडियो संग्रह किया, बहुत कुछ हुआ, नहीं चला, थोड़ी देर चला, फिर बाद में नहीं चल पाया चीजें सब। ये मतलब ये एक्चुअली क्या है कि जो जिस लेवल के हैं वो जनसाधारण लोग नहीं समझ सकते हैं, तो इस वजह से वो नहीं आते हैं। और दूसरी बात है कि जैसा माधवेंद्र पुरीपाद की भी बात है कि इतना वो चाहते भी नहीं है कि इस प्रकार से हो, क्योंकि वो फिर भजन में बाधा भी फिर ये हो जाता, जितना मैनेजेबल है उतना ही ठीक है। बहुत ज्यादा वाला चीजों में नहीं है, तो इस प्रकार से लगता है कई सारे कारण हैं, इससे भी बढ़ के और भी होगा कुछ कारण जो हम नहीं जानते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर, आपसे बहुत कुछ सुनने को मिला। तो जी आपकी इसी बात से मुझे एक प्रसंग याद आ गया, अगर समय हो 2 मिनट का। बोले। अच्छा बोले। सॉरी। जब इस्कॉन में शुरू में आया था, 1 साल बाद इच्छा हो रही थी कि भाई मैं भी हरि नाम ले लूं यहाँ पर। तो देखता था सभी वहाँ के जो सन्यासी थे उनको देखा करता था, संग करता था, कोशिश करता था उनको कि किससे लूं, विचार करता रहता था। तो जब 92 में वहाँ पे नई जगह, अभी संतनगर मंदिर है, वहाँ टेम्परेरी हॉल बना था और विग्रह जो है वो ग्रेटर कैलाश में जहाँ पहले मंदिर था वहाँ से इधर शिफ्ट किए थे उन्होंने। 92 में प्रोग्राम था वो, तब गुरुदेव भी आए थे वहाँ पर 92 में। और अभी मैं नया तब ढूंढ रहा था भाई किससे दीक्षा लूं, हरि नाम लूं, ये विचार था मेरा। तो उनका आए, बड़ी भीड़ थी वहाँ पे, मैं भी गया हुआ था क्योंकि बड़ा प्रोग्राम था और हॉल छोटा सा था जो नया बना था टेम्परेरी वहाँ पे। और गुरुदेव आए, उनका नाम भी मैंने सुना था कि मथुरा में है नारायण महाराज जी, बड़े ऊंचे श्रेणी के भक्त हैं। तो मैंने, बड़े उत्सुकता थी मेरी, क्या बोलते हैं सुनूं। तो महाराज जी ने माइक लिया, बोलना शुरू किया गुरुदेव ने, देखो हम लोग हिंदू अपनी संस्कृति भूल गए हैं, इसलिए मुसलमान लोग हमारे मंदिर तोड़ देते हैं, सब विग्रह की पूजा नहीं होती है, पुजारी भी ठीक से पूजा नहीं करते, भगवान रुष्ट होकर चले जाते हैं, हमको सब एक होके अपने धर्म को फिर से स्थापित करना है। इस तरह की बातें गुरुदेव बोले और कुछ नहीं बोला। मुझे लगा कुछ उस समय कि इतने ऊंचे भक्त हैं, कोई भक्ति की कुछ बातें कहते, ठाकुर जी कुछ महिमा कहते, कोई लीला कहते, कुछ बोला नहीं है, तो जैसे कोई नेता होता है ना वैसे आके बोल रहे हैं। तो मन में उतनी श्रद्धा बनी नहीं उनके प्रति। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1-1.5 साल के बाद तो फिर गुरुदेव से नाराज हो गए। तो गुरुदेव के बारे में वो जो कुछ कहते थे विपरीत बातें, उसको मैं सत्य मानने लग गया। अब कुछ साल तो ऐसे ही चला, पर बाद में जब वहां रहते हुए इस्कॉन में मैं पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, सारी जितनी थी स्वामी जी महाराज की सब मैंने खरीद ली, सब पढ़ ली मैंने, पर वहां समझ में नहीं आती थी। किसी से पूछूं कोई समझाता ही नहीं था। अपने पढ़ने से तो ग्रंथ समझ में नहीं आएगा, ये विपरीत ही समझेंगे हम। तो हम बहुत बार कहता था कि आप कोई ऐसा भी क्लास शुरू करो जो थोड़े समय लोग आ गए हैं, पुराने हो गए, उनके लिए भी कुछ समझाने की करो, हायर लेवल की भागवत आदि की क्लासेस करो। कोई नहीं सुनता था। तो मेरा मन हो गया कि यहाँ से चलो। फिर गुरुदेव के जब सब महिमा सुनी और बताया, जैसे मैंने खुराना जी ने बताया था, फिर रामचंद्र प्रभु के संग से फिर आया मैं। तो एक बार मैंने गुरुदेव को बरसाना परिक्रमा में, तब वो मोदी भवन में ठहरती थी परिक्रमा, तब हमारा गोवर्धन मठ नहीं बना था, वहाँ मोदी भवन में रहते थे शुरू में, और इधर भी एक मोदी भवन था बरसाना में, वहाँ ठहरते थे। तो शाम को एक बार हम बैठे हुए थे 4 बजे करीब, गुरुदेव कमरे से आए और उसको प्रणाम किया, गुरुदेव की परिक्रमा की। फिर मैं गुरुदेव से कहा, मैं गुरुदेव 6 साल पहले आपने मेरे से छल किया था थोड़ा सा, तो मैं आपसे मिल ही नहीं पाया, 6 साल पीछे रह गया।
अगर आप उस समय कुछ अच्छी सी कथा करते तो मैं तभी आ जाता आपके पास। तो आपने तो मेरे 6 साल पीछे कर दिया, कुछ बोले नहीं गुरुदेव। और मैं भी समझा, मैंने कहा समझ गया, मैं उस समय योग्य नहीं था, गुरुदेव की बातों को समझने योग्य नहीं था, इसलिए गुरुदेव ने ऐसी लीला की कि मैं उस समय आया ही नहीं। हो सकता है मैं आता तो शायद छोड़ के भी चला जाता। तो इसलिए कहा तुम वहां रहो, 6 साल इस्कॉन में रहो, तुम्हारा आधार बन जाएगा, फिर यहाँ की महिमा को समझ लोगे। ऐसा मुझे लगा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये तो मतलब विभिन्न भक्तों के लिए विभिन्न बातें हैं। और दूसरा भी ये भी मतलब कई बार मतलब देखता हूँ कि गुरुदेव नहीं चाहते थे जैसा, मतलब दूसरों जैसे है ना, आसाराम बापू जैसे दूसरे लोग, मतलब लाखों की भीड़ है, वो कभी नहीं चाहते थे, लाखों वाला भीड़ वो कभी नहीं चाहते थे। हाँ, वो जैसे जो भागवतम में कहा गया है कि यज्ञ संकीर्तन पराये यजंती ही सुमेधसा। हाँ, वो सुमेधस योग्य सुयोग्य लोग मिले काफी था, उससे ज्यादा भीड़ भाड़ वो चाहते नहीं थे, क्योंकि मतलब वो न तो योग्य है न समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह था कि गुरुदेव पहले मथुरा में समझाते थे कि ज्यादा लोगों को मत बताओ, नहीं तो मुझे बैठने नहीं देंगे, वो कहेंगे ये दो वो दो, शादी कराओ, ये कराओ वो कराओ, चैन से फिर बैठने देंगे नहीं उसके बाद। तो ये सब मतलब भावनाएं रही होंगी, तभी उन्होंने नहीं किया, नहीं तो करने को क्या है, वो तो है ना, सब कुछ हो सकता था। और सब लोगों ने प्रयास भी किया, ये देखो सब लोगों ने, आपने प्रेम को, सब लोगों ने प्रयास भी किया, नहीं हो पाया। जो उनकी इच्छा ही नहीं थी, कहाँ से फिर हो जाएगा सारी चीज। उन्हीं की इच्छा बलवान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रभु जी बहुत ही आपकी भावभीनी शब्दों में हम लोगों ने आपकी स्मृतियां श्रवण किया है। एक और इसी बात पे मेरे को एक और प्रसंग याद आता हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बोलिए समय बिल्कुल। 2 मिनट के हाँ लिए, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। देखो इसी बातों करते करते अचानक मेरे को याद आया कि देखो गुरुदेव का भी अपने गुरु भाई से कितना प्रेम, ये तो हम सब हाँ जानते हैं और महिमा गाते भी हैं, तीनों भाइयों में कितना अद्भुत प्रेम था। तो ये एक तो देखो त्रिविक्रम महाराज जी की समाधि जब तक नहीं बनी थी, गुरुदेव की समाधि में बड़े विघ्न आ रहे थे बनने में। और जब त्रिविक्रम महाराज की समाधि बन गई तो सब रास्ते खुलते चले गए और गुरुदेव की समाधि भी तैयार हो गई। और फिर मैं गया था रामचंद्र प्रभु के साथ, कुछ लोगों को लेके हम जनवरी में गए थे नवदीप। कुछ लोग कहते हैं मार्च में नहीं जा पाते, तो हम कहा चलो ठीक है, हम जनवरी में चलेंगे, जब बच्चों की छुट्टियां होती है स्कूल की तब चलेंगे। तो वहां गए थे, तब गुरुदेव का विग्रह बनना था, कार्य चल रहा था। कलकत्ता में एक आर्टिस्ट है तो वो बना रहे थे, 3 साल हो गए थे बनाते, बन नहीं रहे थे विग्रह। और एक वहीं नवदीप में भी बना रहे थे। तो मुझे तो ये सब आता नहीं आर्ट का कुछ, फिर भी मैंने देखा जैसे काम कर रहे हैं ना, मैंने रामचंद्र को मैंने कहा ऐसे नहीं होगा जैसे ये बना रहे हैं, इसके लिए कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ेगी इसको, कि जो मूर्ति बनी है उसका विग्रह फोटो लो और गुरुदेव की फोटो के साथ कंप्यूटर पे दोनों के इकट्ठे ला के ओवरलैप करके देखो कहाँ डिफरेंस है, तब करेक्शन कर पाओगे। तो वहां से किया, फिर बोले अच्छा चलो कलकत्ता भी चलो फिर हमारे साथ, वो जो कारीगर कर रहा है। अब उसके पास गए तो बना रहा था, कहता मैं 10-12 बार बनाई है फेस गुरुदेव का जो पूरा, और नहीं बनता तो उसको छोड़ देता, फेंक देता है, फिर दोबारा बनाता है वो, कि जब तक परफेक्ट नहीं बनेगा मैं नहीं पूरा करूंगा इसको। अब मैंने देखा वो भी वैसे ही कर रहा था, कंप्यूटर पर ही मूर्ति बनाता था, उसकी फोटो लेता था अलग अलग एंगल से, और गुरुदेव की जितनी फोटो थी उसके ऊपर ओवरलैप करके उसको कर रहा था। कह रहा है इसमें भी अभी कमी रह गई है। मैंने कहा लग तो रही है कमी, पर ये आप बताओगे कहाँ है, हम तो आर्टिस्ट है नहीं, हमें तो पता नहीं कहाँ कमी है, समझ तो आप ही पाओगे। कह रहा मुझे भी समझ में नहीं आ रही। उसके बाद फिर मैं रामचंद्र से हम जनवरी में वापस आ गए, फिर फरवरी में फिर गए स्पेशली उस काम के लिए कि नवदीप परिक्रमा से पहले वो तैयार हो जाए विग्रह। अब गए वहां पे, और फिर मैंने बैठा मठ में था जब नवदीप में भी,
तो मैंने गया त्रिविक्रम महाराज जी की समाधि पे गया। मैंने कहा मैंने ये देखा है गुरुदेव ना अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहते, अपना प्रचार नहीं चाहते बहुत, ये तो देखा ही था पहले हमने। और वो भी ये भी नहीं चाहते कि मेरा कोई विग्रह ऐसे अच्छा सा बने। बहुतों ने ट्राई की, नहीं बना पाए। दिल्ली में बना मठ में, देखिए वो तो लगता ही नहीं गुरुदेव का है। प्रयास करते हैं वो बनता नहीं है, बाकी सबका बन जाता है, उनका नहीं बनता। तो त्रिविक्रम महाराज जी की समाधि पे जाके उनसे मैंने प्रणाम करके प्रार्थना की कि आपके गुरु भाई है ना, हमारी बात तो हम तो शिष्य हैं, हम हमारी मानेंगे कि नहीं मानेंगे उनकी मर्जी है, आपको कहने को मना नहीं कर सकते। तो आप प्रार्थना करो, आप उनसे कहो कि उनका विग्रह बन जाए तैयार होके। कितने साल हो गए अब प्रकट हुए समाधि पे, अभी विग्रह नहीं बना। तो ये प्रार्थना करके फिर मैं गुरुदेव के कमरे में गया। गुरुदेव कमरे में जो फोटो लगी हुई थी, जिसमें दिखाया ना बाहर एक लॉन में बैठे, नीचे आसन है एक और पीछे गार्डन वगैरह बना के बनाई हुई जोड़ के फोटो, वो फोटो देखी तो मुझे लगा ये काम आ जाएगी। क्योंकि उसने आर्टिस्ट ने कहा था ऐसी फोटो चाहिए बिल्कुल फ्रंट जिसमें दोनों कान पूरे हों, उनके कान पूरे बराबर दिख रहे हो दोनों। तो वो फोटो मेरे पास कंप्यूटर में थी, मैं लेके गया, उसको दिखाया, ये वाली फोटो देखो। जब उसको दी, पता नहीं क्या उसने देखा, कहता काम बन गया, यही कमी थी, मुझे मिल गई। और फोटो लेके उसने फिर 3-4 दिन में उसको फाइनल कर दिया। उसके बाद उसका खैर उसने मोल्ड बनाया, मोल्डिंग करके फिर नवद्वीप परिक्रमा में जब आए तब वहां गया मैं, तो गुरुदेव भी सब व्यवस्था करते जा रहे थे। फिर ये मिल गए एक मदन मोहन प्रभु हैं ईटा के, सिद्धा महाराज जी के से जुड़े हुए, उनसे भी बाई चांस बात हो गई। जब उसमें जा रहे थे बस में, उनके साथ बैठा मैं सीट में, हम कहीं वहां जा रहे थे, शायद शांतिपुर जा रहे थे, तो बस में मेरे साथ बैठे थे। मेरा परिचय भी था ना, बातों बातों में परिचय हुआ। तो मैंने करते क्या हो, बोलो तो आर्टिस्ट हूँ मैं, तो डिजाइनर हूँ, ये ड्रेसेस डिजाइन करता हूँ। मैंने कहा अगर आप ये करते हो तो आप हमारे साथ चलोगे कलकत्ता? वो आर्टिस्ट है, मूर्ति बना रहा है गुरुदेव का विग्रह, आप उसके लिए कलर वगैरह सब बता दो कैसे है। तो वो भी तैयार हो गए, फिर उनको ले गए, उन्होंने जाके फिर उस आर्टिस्ट से डिस्कशन करके कैसा कलर करना है, क्या मिलाना है, इसमें थोड़ा सा येलो और मिला दो अच्छा लगेगा, ये नेचुरल आ जाएगा गुरुदेव जैसा। क्योंकि उस आर्टिस्ट ने कभी गुरुदेव को पर्सनली नहीं देखा था, फोटो देखी थी सिर्फ। तब उन्होंने इस तरह से गुरुदेव का वो विग्रह तैयार हुआ। तो हमारी प्रार्थना से नहीं होगा, कुछ करने से। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी सुंदर बातें आपने कही शिव विग्रह प्रकाश के बारे में। प्रभु जी, एक प्रश्न पूछ रहे हैं भक्त लोग, जो चैतन्य चरितामृत जो आप कर रहे हो वो प्रकाशन हिंदी में, हाँ पूछ रहे हैं कि क्या उसका ऑनलाइन में पीडीएफ कहीं मिल पाएगा? हाँ, मैं उसका ऑनलाइन में पीडीएफ अब मैं डालना शुरू कर रहा हूँ। मैं बात करूंगा अमल प्रभु से कि उसको हम ठीक है। purebhakti.com पे डाल देंगे। और लोग एक पूछ और रहे भी हैं। बात उसमें कि प्रसंग आया तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी शुरू हो गया, और आदि लीला के पहले 7 अध्याय का हो भी चुका है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसको फिर मैं अभी एडिटिंग और वो करना है, मैं साथ में ठीक है, बैठूंगा जो कर रहे ठीक हैं है। उनके साथ, कि हिंदी का वाला भाव इंग्लिश में आया कि नहीं वो देखूंगा, और फिर उसको हम इंग्लिश में। और ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ के रूप में कहाँ कहाँ मिलता है? दिल्ली जनकपुरी में तो मिलता ही है, फिर रूपनाथन में मिलता है, और हाँ, कहाँ कहाँ रखा है इसको आपने? ये खंडेलवाल स्टोर में भी है और जगह भी दिया, और हमें ऑनलाइन डिलीवरी का भी फैसिलिटी है। कहाँ से? दिल्ली मठ से मैंने किया हुआ है, वहाँ पे जो बुक अच्छा, स्टॉल में झाजी है ना, हाँ बुक जा देखते जी, हैं, हाँ हाँ उनको हाँ हाँ। व्हाट्सएप कर दो अपना नेम एड्रेस और कौन सी बुक चाहिए। 1 मिनट, जाजी का नंबर आप बोल दो इधर तो लोग सुन लेंगे, हाँ तो एक जिसको मिनट, चाहिए फिर। मैं इसमें चैट में ही डाल देता हूँ, एक सेकंड फोन से ले। हाँ तो चैट में डाल देना नंबर जाजी हाँ। का। तो सबसे निवेदन है, जिनको चाहिए वो दिल्ली मठ के बुक स्टोर के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका नाम है झाजी, ये उनका नंबर है, आप लोग उनको फोन कीजिएगा और जहां भी है आप लोग मंगवा सकते हैं उससे।
उनका है एक मिनट, प्रभु जी 102। नंबर दे रहे हैं आपको, हम्म, जरूर सब लोग लीजिएगा। इतना सुंदर रूप से इसमें मतलब प्रकाशन किया गया प्रभु जी के द्वारा कि सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु की लीला को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, और महाप्रभु की कृपा को समझना है तो निश्चित रूप से इसको पढ़ना ही पड़ेगा। एक, दो, 8521104। इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे ना, कोई भी बुक, गुरुदेव की बुक जो वहाँ दिल्ली मठ में नंबर रहती नहीं है। आया, नंबर नहीं आया अभी? हमें डाल दिया मैंने। आ गया, ठीक है, ठीक है, आ गया, आ गया। तो उसमें नोट कर आप लीजिएगा सब लोग। हैं व्हाट्सएप पे करके अपना नाम, बुक कौन सी किताब चाहिए, अपना एड्रेस और अपना टेलीफोन नंबर कर दीजिए। वो आपको एक दिन के अंदर स्पीड पोस्ट कर देते हैं और अपने अकाउंट का डिटेल दे देते हैं IGBT के, उसमें आप फंड ट्रांसफर कर दीजिए, बुक आपको पहले डिस्पैच हो जाएगी। कितने वॉल्यूम्स है जो अभी मतलब मिल पाएगा अभी? 4 वॉल्यूम है। अच्छा, आदि लीला के 2, मध्य लीला के 2, तो चारों मिल रहा है अभी? चारों मिल रहा है। चारों मिल रहा, ठीक है, हाँ। ठीक है। हाँ, तो नोएडा में भी मिल रहा है क्या? नोएडा में मैंने जीत प्रभु को कहा था ले जाने के लिए, तो शायद अच्छा, अभी फिर बीच में कोरोना में सब लॉकडाउन सा हो गया था। अच्छा, अच्छा। तो ये वृंदावन में कहाँ पर? खंडेलवाल में? खंडेलवाल में भी मिलेगा, रूप सनातन में भी मिलेगा। चलो, ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है। नोएडा में भी कह रहे हैं मिलेगा, और जीत प्रभु के लिए, और फरीदाबाद में भी अगर रखें तो वहां भी हो सकता है। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, टाइम ज्यादा आपका ले लिया, बाकी क्षमा मैंने चाहता हूँ। ये तो कर इतना दिया था कि सुंदर। ऑनलाइन कोई भी गुरुदेव की बुक्स जितनी भी दिल्ली हाँ, हाँ, मठ में है, हाँ, वो हाँ, झा जी को अगर आता है व्हाट्सएप, जैसे ठीक है, मुंबई वगैरह में मांगते हैं, तो मैं उनको दे देता हूँ और वो भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है। 1-2 दिन में जाके जैसे सुविधा होती है स्पीड पोस्ट करवा देते हैं, और अपना अकाउंट डिटेल्स उसी में व्हाट्सएप में आपको बता देंगे, अमाउंट भी बता देंगे, कितना ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है प्रभु जी, आप बड़ी आपकी कृपा है। आपने भावभीनी शब्दों में गुरुदेव की मधुर स्मृतियां आपने बहुत सुंदर सुंदर स्मरण किया। आशा है आपसे और भी ज्यादा सुन सकें। फिर कभी सुयोग मिलेगा, हम लोग सुनेंगे। इसी के साथ हम लोग आज की इस विशेष स्मृतियां सभा को समापन करते हैं। फिर हम लोग कल नहीं होगा तो फिर हम लोग मंडे को फिर मिलेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरुदेव की जय। पूज्यपाद श्री गोकुल चंद्र प्रभु जी की जय। सभी श्री वैष्णव वृंद की जय। श्री गुरुदेव के सेंटेनियल साल की जय। श्री बाबन गोस्वामी सेंटेनियल साल की जय। आप सभी भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्री विजय कृष्ण प्रभु की जय, गुरुदेव की जय, जय गुरुवर की जय। और आपकी बहुत कृपा रही, और ये आपकी कृपा से ही मैं कुछ वर्णन कर पाया। नहीं 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 यदि प्रभु, प्रभु नहीं जी, प्रभु जी, नहीं मैं नहीं ये नहीं तो वैष्णव कृपा होती है तभी कर सकता हूँ, यद्यपि मुझे आता नहीं है बोलना। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, ये तो आपकी मतलब दीनता है। तो दीनता भी नहीं प्रभु जी, वो दीन तो होता है ना, उत्तम मैया अपना के माने दीन, वो वाली बात नहीं है। आधा हूँ मैं तो वैसे ही, पर आप लोगों की कृपा होती है, वही कुछ बुलवा लेते हैं। तो सभी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु की जय, समस्त भक्त वृंद गोकुल की चंद्र जय, श्रील प्रभु जी गुरुदेव की की जय। जय, पूज्य श्री जय महाराज जी की जय, जय हो, जय हो, जय दो हमारे गुरुवर की सेंटेनियल की जय हो। की जय। जय गौर प्रेमानंदे गौरव हरि। प्रेम हरि हरि बोल। दंडवत। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।